तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा ऑर्बिट। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी एक प्रकार का सेपरेशन टेक्निक है, जैसे कि हमारा एचपीएलसी था, टीएलसी था, ठीक है। इसमें बस डिफरेंस क्या है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम वोलेटाइल कंपाउंड्स का सेपरेशन करते हैं। एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। यानी किसी मिक्सचर में वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसके सेपरेशन के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, ठीक है। अगला प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इनसाइड ए कॉलम। तो मोबाइल फेज क्या हो जाएगा? हमारा मोबाइल फेज हो जाएगा जो गैस रहेगा, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, जो भी गैस रहेगा, इनर्ट गैस। और स्टेशनरी फेज क्या रहेगा? जो कि कॉलम के अंदर हमारा भरा रहेगा, जो कि वोलेटाइल कंपाउंड रहेगा, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड मूव थ्रू द कॉलम एट डिफरेंट स्पीड। जो डिफरेंट कंपाउंड है वो कॉलम के थ्रू डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दियर वोल्टिलिटी, उनके वोल्टिलिटी के आधार पे और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे, एंड एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज के एफिनिटी के आधार पे, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड मूव करेगा। अब हो जाएगा टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दूसरा क्या होता है? जीएससी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें स्टेशनरी फेज इज लिक्विड कोटेड ऑन सॉलिड सपोर्ट। इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है और मोबाइल फेज तो ऑलरेडी लिक्विड है ही, गैस है ही, सॉरी, ठीक है। तो स्टेशनरी फेज इसमें लिक्विड कोटेड होता है सॉलिड सपोर्ट में, और मोबाइल फेज आपका गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। अगला है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज जो होता है वो सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है, ठीक है। सॉलिड एडजॉर्बेंट मटेरियल होता है जो कि सॉलिड सपोर्ट पे एडजॉर्ब हो जाता है, और हमारा लिक्विड और गैस तो अपना है ही, हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, इनर्ट गैस जो है वो गैस की तरह काम करेगा। तो गैस लिक्विड में स्टेशनरी फेज लिक्विड रहेगा, मोबाइल फेज गैस रहेगा। और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड रहेगा और मोबाइल फेज गैस रहेगा। तो दोनों में क्या है? मोबाइल फेज क्या है? गैस है दोनों में, ठीक है। बस स्टेशनरी फेज बदल रहा है, लिक्विड वाले में लिक्विड हो जा रहा है, सॉलिड वाले में सॉलिड हो जा रहा है। अब हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इसका देख लेते हैं हम। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? कैरियर गैस सिस्टम। तो कैरियर गैस सिस्टम क्या होता है? गैस सप्लाई करना। सप्लाई इनर्ट गैस, पहले मैं बोल रहा था ना, इनर्ट गैस। सप्लाई इनर्ट गैस एज द मोबाइल फेज, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इट कैरी द वेपराइज सैंपल थ्रू द कॉलम। ये वेपराइज सैंपल को कॉलम के थ्रू ले जाता है, ठीक है। गैस जो होता है हीलियम, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। सेकंड है हमारा इंजेक्शन पार्ट, पोर्ट, इंजेक्शन पोर्ट। तो इंजेक्शन पोर्ट क्या होता है? इंट्रोड्यूस द सैंपल यूजिंग अ माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज का यूज करके इंजेक्शन पोर्ट की मदद से हम सैंपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। इट वेपराइज द सैंपल इमीडिएटली एट हाई टेम्परेचर। यह सैंपल को तुरंत ही हाई टेम्परेचर में क्या करता है? वेपराइज कर देता है, ठीक है। कॉलम, सेकंड क्या अपना कॉलम। कॉलम का मेन पार्ट वेयर सेपरेशन अकर्स। कॉलम में ही अपना सेपरेशन होता है। एचपीएलसी में भी कॉलम में ही सेपरेशन होता था। कैपिलरी कॉलम आर लॉन्ग नैरो ट्यूब। कैपिलरी कॉलम जो होती है लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, कोटेड विथ स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेशनरी फेज से कोटेड होता है। एंड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और ज्यादातर यूज किया जाता है। कौन? नैरो कैपिलरी कॉलम, या फिर कैपिलरी कॉलम जो होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। ओवन क्या होता है? तो ओवन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। मेंटेन कॉलम टेम्परेचर एंड कंट्रोल सेपरेशन एफिशिएंसी। कॉलम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे कि सेपरेशन की एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। डिटेक्टर इसमें कौन कौन सा यूज होता है? तो डिटेक्टर इसमें यूज होता है सेपरेशन करने के लिए। पहला है फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर, एफआईडी। दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, टीसीडी। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ठीक है। तो ये तीन डिटेक्टर अपने यूज करते हैं। फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर, थर्मल कैप्चर डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ठीक है।
थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है TCD, और ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। फिर है डाटा सिस्टम, रिकॉर्ड क्रोमेटोग्राम एंड कैलकुलेट रिजल्ट। तो डाटा सिस्टम जो होता है वो क्रोमेटोग्राम को रिकॉर्ड करता है और रिजल्ट को कैलकुलेट करता है। अगला क्या, वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी की वर्किंग क्या है, तो स्टेप 1 में क्या है कि अपना कैरियर गैस फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू द सिस्टम, कैरियर गैस सिस्टम के थ्रू फ्लो करेगा। दूसरा क्या है, सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू हीट इंजेक्शन पोर्ट यूजिंग माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज के थ्रू जो सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड है सैंपल वेपराइज इमीडिएटली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सैंपल तुरंत वेपराइज हो जाएगा। फोर्थ है कैरियर गैस कैरी द वेपराइज सैंपल इनटू कॉलम। अब उधर से गैस आ रहा है, अभी हम आपको डायग्राम दिखा देंगे। गैस आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, गैस वेपराइज कर देगा सैंपल को और कॉलम में जाएगा, कॉलम में ही सेपरेशन होता है। अपना फिफ्थ पॉइंट है कंपोनेंट सेपरेट इनसाइड द कॉलम, कॉलम के अंदर सेपरेट होगा बेस्ड ऑन वोल्टेलिटी। अगर वोल्टेलिटी ज्यादा है सेपरेशन अच्छा होगा, अगर वोल्टेलिटी कम है तो सेपरेशन सही नहीं होगा, क्योंकि वोल्टाइल कंपाउंड के लिए ही तो किया जाता है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। किस पे बेस करता है, वोल्टेलिटी पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, एंट्री इंटरेक्शन विथ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज से अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो भी सेपरेशन अच्छा नहीं होगा। अगर इन स्टेशनरी फेज से इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, मोबाइल फेज से इंटरेक्शन अच्छा है, तो फिर क्या होगा, आपका सेपरेशन अच्छे तरीके से होगा। छठवां, सेपरेटेड कंपाउंड्स इमर्ज फ्रॉम द कॉलम एंड रीच द डिटेक्टर। तो जो सेपरेटेड कंपाउंड रहेगा वो कॉलम से निकल करके कहाँ पहुंचेगा, डिटेक्टर में, फ्लेम आयनाइज्ड डिटेक्टर, ठीक है, जो भी डिटेक्टर यूज हो रहा था। सातवां स्टेप है डिटेक्टर प्रोड्यूस सिग्नल्स एंड द क्रोमेटोग्राम इज जनरेटेड ऑन द डाटा सिस्टम। तो डिटेक्टर जो है प्रोड्यूस होगा, सिग्नल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा एंड क्रोमेटोग्राम कर देगा जनरेट डाटा ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे उसका डाटा को जनरेट कर देगा, ठीक है। अब इससे पहले आइए हम आप लोग को डायग्राम दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये है गैस क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम। तो कैरियर गैस है, यहाँ पे क्या है, कैरियर गैस है। यहाँ से हम गैस लेकर के जाएंगे, हीलियम, यहाँ पे हीलियम, नाइट्रोजन, ETC जो भी गैस था, ठीक है। गैस फ्लो रेगुलेटर ये है, यहाँ से हमारे फ्लो को रेगुलेट करके, यानी हमारा कितना तेज गैस को फ्लो करवाना है। ये हमारा क्या, कॉलम, बहुत लंबा कॉलम होता है ये, ठीक है। ये देखिए माइक्रो सिरिंज, क्या है, माइक्रो सिरिंज। माइक्रो सिरिंज के थ्रू हम क्या करेंगे, सैंपल को इंजेक्ट कर देंगे, किसमें, कॉलम में। इधर से गैस आ रहा है, इधर से सैंपल को इंजेक्ट कर दिया। अब ये कॉलम में क्या होगा, सेपरेशन होगा। ये ओवन क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ताकि हमारा क्या हो, सेपरेशन अच्छे से हो पाए। तो यहाँ से जब गैस आएगा कॉलम में और जो हम सैंपल इंजेक्ट डालेंगे वो इवापोरेट होकर के कॉलम में सेपरेशन होगा, यहाँ डिटेक्टर पे आ जाएगा, यहाँ से वेस्ट निकल जाएगा। डिटेक्टर जो डाटा देगा उसको क्या करेगा, ये जो डाटा देगा उसको डिटेक्टर ये क्या करेगा, ये कंपोनेंट या कंप्यूटर डाटा एनालिसिस करके ये अपना वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम ऐसे आप लोग बना दीजिएगा, इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्रोमेटोग्राम एंड रिटेंशन टाइम। तो क्रोमेटोग्राम क्या होता है, एक ग्राफिकल आउटपुट है जो कि ऑब्टेन किया जाता है, किससे, गैस क्रोमेटोग्राफी में अपना निकलता है। इसमें दो होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रिटेंशन टाइम को बताता है और वाई एक्सिस डिटेक्टर रिस्पांस को बताता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो जो भी अपना ये निकलेगा, इस ये क्या बताएगा, एक्स वाई एक्सिस डिटेक्टर रिस्पांस, ये क्या बताएगा, टाइम, ठीक है। अगला ये क्या है, ईच पीक रिप्रेजेंट सेपरेट कंपाउंड। तो इसमें जो भी पीक है वो क्या करेगा, सेपरेट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। रिटेंशन टाइम होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द इंजेक्शन पोर्ट टू द डिटेक्टर, यानी इंजेक्शन पोर्ट से डिटेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है उसी को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है रिटेंशन टाइम, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड है। जैसे हमारा डाटा जो है वो वो कर लिया जाएगा, मान लीजिए कि ये
मान लीजिए कोई वोलेटाइल कंपाउंड है, मान लीजिए इथेनॉल है, तो उसका रिटेंशन टाइम हमारा स्टैंडर्ड सेट है, ठीक, कितना समय में रिटेंशन टाइम है। आज हम किसी कंपाउंड का सेपरेशन में, उसका अननोन कंपाउंड में उसका हेल्प पता करेंगे कि इसमें इसका सेपरेशन टाइम कितना है, तो अगर इथेनॉल के बराबर में आ गया तो वो कंपाउंड क्या है, इथेनॉल ही है, क्योंकि रिटेंशन टाइम उतना ही है। तो अननोन कंपाउंड को पता करने के लिए वोलेटाइल कंपाउंड में इसीलिए तो यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का, तो हाई सेंसिटिविटी होती है, रैपिड एनालिसिस, बहुत तेज एनालिसिस हो सकता है, अच्छा सेपरेशन होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, रिक्वायर वेरी स्मॉल सैंपल के लिए जरूरी है। और एक और हो जाएगा इसमें क्या कि किसके लिए, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, वोलेटाइल वोलेटाइल कंपाउंड के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ओनली वोलेटाइल कंपाउंड कैन बी एनालाइज्ड, केवल वोलेटाइल कंपाउंड ही एनालाइज किए जाते हैं, डिसएडवांटेज है, ठीक है। अलग तरीके से कंपाउंड को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। थर्मोलेबाइल कंपाउंड्स में भी डिकम्पोज, थर्मोलेबाइल कंपाउंड जो होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव आता है, एचपीएलसी भी था, इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव था। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसके एप्लीकेशन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस या प्योरिटी टेस्टिंग एंड ड्रग एनालिसिस, यानी ड्रग के एनालिसिस के लिए, सॉल्वेंट के एनालिसिस के लिए और प्योरिटी टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का, ये ठीक है। सेकंड अपना फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में फ्लेवर को एनालिसिस करने के लिए, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड के डिटेक्शन के लिए, और इसेंशियल ऑयल एनालिसिस के लिए क्या यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में। इन्वायरमेंटल एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट हम क्या यूज करते हैं, तो इन्वायरमेंटल और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, एयर पोल्यूशन निकालने के लिए, वाटर कंटेमिनेशन पता करने के लिए, टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए, और डिटेक्शन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स, ड्रग और पॉइजन्स के डिटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक आपका हम अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं अगला अपने हिसाब से इस चैप्टर में जो भी होगा उसको मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।